अस्सलाम वालेकुम ऑल। टुडे यू आर ऑल वेलकम इन द क्लास ऑफ कन्वेक्स एनालिसिस। तो आज का जो हमारा टॉपिक डिमेंशंस ऑफ अफाइन एंड कन्वेक्स सेट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन अफाइनली इंडिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कन्वेक्स हल एंड अफाइनली इंडिपेंडेंस, जिसमें हमारे पास डेफिनेशन होगी एम सिंप्लेक्स सेट की और कुछ रिलेटेड थ्योरम्स होंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है डायमेंशन ऑफ अफाइन सेट या कन्वेक्स सेट। सबसे पहले हम सपोज करते हैं हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर एन स्पेस का। अगर ये अफाइन होता है तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो उसी सब स्पेस की डायमेंशन के इक्वल होगी जो कि इस सेट के पैरेलल है। और अगर ये सेट एक कन्वेक्स सेट है तो इसकी डायमेंशन उस अफाइन हल के डायमेंशन के इक्वल होगी। पिछली वीडियोस में हमने देखा हुआ है कि हमारे पास जो सेट होता है उसकी पैरेलल सबस्पेस कौन सी होती है और अफाइन हल कौन से होते हैं। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है फाइनली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स की। तो ये इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं आर एन स्पेस के कि जो कि ये दो हमारी स्पेसिफिक कंडीशंस जो हैं इनको सेटिस्फाई करते होंगे। हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है लीनियर कम्बिनेशन की और लीनियरली इंडिपेंडेंस की। उसमें क्या होता था कि हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कौन से होते थे जिनका स्केलर्स के साथ जो लीनियर कम्बिनेशन हम लेते हैं वो ज़ीरो के इक्वल आए और वो स्केलर्स सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए। लेकिन फाइनली इंडिपेंडेंस में एक हमारे पास और कंडीशन साथ लग जाती है कि इन तमाम स्केलर्स का सम भी ज़ीरो होना चाहिए। तो इस तरह हम फाइनली इंडिपेंडेंस को डिफाइन करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट है ये हमें बताता है कि अगर हमारे पास m फाइनली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हों तो उन तमाम एलिमेंट्स में से अगर उन्हीं एलिमेंट्स का एक एलिमेंट हम सब्ट्रैक्ट कर दें उन सब के साथ तो हमारे पास पीछे बच जाएंगे m एलिमेंट्स, और वो m एलिमेंट्स जो हमारे पास नए आएंगे ये एलिमेंट्स हमारा ये रिजल्ट कहता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो m+1 एलिमेंट्स हैं ये अफाइनली इंडिपेंडेंट हैं। इसके ऊपर हम अपनी अफाइनली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स की डेफिनेशन यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे जो पहली उसकी कंडीशन है उसको हम इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं और इससे हम लैम्डा नोट की वैल्यू यूज़ करके हम जब ये वाला कम्बिनेशन बनाते हैं तो ये एक लीनियर कम्बिनेशन है m एलिमेंट्स का जो कि वी आईज हैं और उनमें से माइनस किया गया है वी नोट। अब चूंकि ये वाला जो हमारा लीनियर कम्बिनेशन है ये ज़ीरो के इक्वल आ चुका है, अब हमने देखना है कि हमारे जो स्केलर्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हैं कि नहीं। तो फाइनली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स की डेफिनेशन के अंदर ही था कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, तो हमारे ये वाले एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। इसके बाद हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो वी आई माइनस वी नोट्स एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो उसकी हम कंडीशंस को जब हम मॉडिफाई करते हैं चूँकि लैम्डा नोट की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल थी तो हम दोनों तरफ इसको इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास लैम्डा नोट की वैल्यू एक और नई टर्म के अकॉर्डिंग आ जाती है जो कि सम है तमाम लैम्डास का 1 से लेके m तक और साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रही है। इस लैम्डा नोट वैल्यू से जो हमें कम्बिनेशन मिलता है वो है लीनियर कम्बिनेशन वी आईज एलिमेंट्स का 0 से m तक। तो अब हमारे पास कंडीशन हमारे पास पहले से थी कि जो तमाम सम है लैम्डा आइज का वो ज़ीरो के इक्वल है। क्योंकि हमारा लैम्डा नोट भी हमने ज़ीरो ही लिया था तो तमाम लैम्डा आइज जो हैं वो तमाम के तमाम ज़ीरो हो गए। अब ये हमारी जो कंडीशन थी ये अब फाइनली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स की सेटिस्फाई हो रही है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स अफाइनली इंडिपेंडेंट हों तो वो अफाइनली इंडिपेंडेंट से लीनियरली इंडिपेंडेंट किस तरह बन सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप था लीनियर इंडिपेंडेंस का और अफाइनली इंडिपेंडेंस का। इसके बाद जो हमारे पास रिलेशन है ये हमें बताता है कि अगर हमारे पास एक सेट है ए जो कि फाइन हल है वी आईज का, जबकि वी आईज जो है वो सारे के सारे आर एन स्पेस से आ रहे हैं और आई वेरी करता है 0 से m तक। तो जो स्पैनिंग सेट होगा वी आई माइनस वी नोट का जहाँ पे आई वेरी कर रहा है 1 से m तक वो सब स्पेस होगी पैरेलल टू सेट ए। तो ये थ्योरम प्रूव करने के लिए सबसे हम पहले सपोज करते हैं कि जो ए सेट के पैरेलल सबस्पेस है वो एल है। अब सबस्पेस पैरेलल होने की डेफिनेशन से हमने ये हमारे पास टर्म बन गई है वी आई माइनस वी नोट जो था वो बिलोंग कर गया है सबस्पेस एल के अंदर और जो आई वेरी कर रहा है वो 1 से m तक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी शेप इस तरह की है कि वी आई माइनस वी नोट और आई वेरी कर रहा है 1 से m तक, मतलब ये 1 से m तक तमाम के तमाम इस तरह के एलिमेंट्स l के अंदर जा रहे हैं। तो जो स्पैनिंग सेट है इन सेट एलिमेंट्स का वी आई माइनस वी नोट का
is subset of that subspace L which is parallel to our set A। इसके बाद हम फिक्स करते हैं कोई भी V उस सबस्पेस का एलिमेंट, और हम उस पैरेललिटी के रिलेशन से हम एक एलिमेंट अखज़ कर लेते हैं V प्लस V नोट इज बिलोंगिंग टू A। अब जो A सेट था वो अफाइन हल था उन तमाम वी आईज का, जबकि आई वेरी कर रहा है 0 से m तक, तो उसी अफाइन हल की जो कम्बिनेशन है उसके इक्वल आ जाएगा V प्लस V नोट, हमारे पास जो अफाइन हल की डेफिनेशन थी उसको यूज़ करके। अब इस लीनियर कम्बिनेशन से हमने V की वैल्यू निकाली, फिर हमने लेमडा नोट V नोट को अलग कर लिया उस कम्बिनेशन में से। अब हमारे पास जो टर्म बन रही है V नोट इंटू लेमडा नोट माइनस 1, यहाँ पे हम एक वैल्यू पुट करेंगे। चूँकि ये अफाइन कम्बिनेशन था इसलिए तमाम के तमाम स्केलर्स का सम जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। इससे हमने लेमडा नोट को अलहदा किया, फिर लेमडा नोट माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सम ऑफ लेमडा आईज, और यहाँ पे आई वेरी कर रहा है 1 से m तक और मल्टीप्लाई किया हुआ है माइनस के साथ। अब जो लेमडा नोट माइनस 1 की वैल्यू आई है हम जब पुट करते हैं तो हमारे पास कम्बिनेशन बन जाता है लेमडा आईज का और वी आई माइनस वी नोट का, जहाँ पे आई वेरी कर रहा है 1 से m तक। ये हमारे पास कम्बिनेशन बन जाता है v के इक्वल। अब इसका मतलब है कि v एलिमेंट जो था हमारे पास उसकी शेप उसी एलिमेंट्स की तरह है जो कि स्पैन वी आई माइनस वी नोड में जा रहे हैं। अब चूंकि हमने एलिमेंट लिया था वी एल सब स्पेस से, अब वो चला गया स्पैन वी आई माइनस वी नोट में, तो इसका मतलब है एल स्पेस जो थी वो सबसेट हो गई है स्पैनिंग सेट ऑफ वी आई माइनस वी नोट। इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट है ये हमें बताता है कि अगर हमारे पास m प्लस 1 एलिमेंट्स हैं अफाइनली इंडिपेंडेंट किसी ए सेट से आर एन स्पेस के अंदर से जो आ रहे हैं, तो जो ए सेट होगा अफाइन हल ऑफ वी आईज वेरिंग फ्रॉम 0 टू m इज m डायमेंशनल। तो सबसे पहले हम m प्लस 1 एलिमेंट्स ए सेट के अफाइनली इंडिपेंडेंट लेट करते हैं, फिर वी नोट के अकॉर्डिंग हम उसके एक पैरेलल सब स्पेस भी लेट कर लेते हैं जो कि हमें बताती है कि जो सब स्पेस है L वो इक्वल है स्पैनिंग सेट ऑफ वी आई माइनस वी नोट के, जहाँ पे आई वेरी कर रहा है 1 से लेके m तक। तो अभी हमने एक पीछे थ्योरम पढ़ा है कि अगर हमारे पास m प्लस 1 अफाइनली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हों तो उन्हीं एलिमेंट्स में से अगर हम एक एलिमेंट सब में से माइनस कर दें तो पीछे हमारे पास बच जाएंगे m एलिमेंट्स, वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो जो हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास सेट A है उसके पैरेलल जो सबस्पेस L है वो उसके तमाम m एलिमेंट्स स्पैनिंग सेट में भी जाते हैं और वो तमाम के तमाम लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो सबस्पेस L जो थी उसकी डायमेंशन m है और इसी तरह वो डायमेंशन A की भी बन जाएगी। अब इसके कन्वर्स में हम लेट करते हैं कि जो हमारे पास सबस्पेस है अफाइन हल ऑफ वी आई एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आई वेरी कर रहा है 0 से m तक, इज m डायमेंशनल। फाइन हल होने की वजह से ये जो एलिमेंट्स अब वी आई माइनस वी नोड हैं m एलिमेंट्स, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। और पीछे हमने अभी एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं m, तो m प्लस 1 एलिमेंट्स हमारे फाइनली इंडिपेंडेंट होंगे। इसके बाद जो हमारे पास डेफिनेशन है ये अफाइनली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स को कन्वेक्स हल के साथ रिलेट करती है। तो हम इसको देखते हैं क्या कहती है ये, कि अगर हमारे पास m प्लस 1 अफाइनली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं आर एन स्पेस के, तो एक सेट लेमडा m जिसको हम नाम दिया है हमने m सिंप्लेक्स का, वो इक्वल होगा कन्वेक्स हल ऑफ दैट वी आईज आई वेरिंग फ्रॉम 0 टू m, मतलब कि अफाइनली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स के कन्वेक्स हल के इक्वल होगा। अब जो हमारे पास रिजल्ट है ये हमें कहता है कि कोई भी अगर एलिमेंट m सिंप्लेक्स में से आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एक यूनिक स्केलर एग्जिस्ट करेगा r की पावर m प्लस 1 स्पेस से, सच दैट v इज इक्वल टू कन्वेक्स कम्बिनेशन ऑफ वी आईज, और i वेरी कर रहा है हमारे पास 0 से m तक। तो हम कॉन्ट्रेरिली लेट करते हैं कि इस तरह के दो स्केलर पड़े हुए हैं r की पावर m प्लस 1 स्पेस के अंदर, सच डैट लेमडा आई और यू आई इज नॉट इक्वल टू ईच अदर फॉर ऑल आई वेरिंग फ्रॉम 0 टू m।
अब इनके अकॉर्डिंग हमारे पास कन्वेक्स कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ था और वो v के इक्वल था, और ये दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हमारे पास हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। हम जब हम इन कन्वेक्स कॉम्बिनेशंस को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इस तरह की टर्म्स बन जाएंगी। अब चूंकि ये सारे के सारे वी आईज फाइनली इंडिपेंडेंट थे आर एन स्पेस के अंदर, तो अब जो ये स्केलर्स आ रहे हैं हमारे पास लैम्डा आई माइनस यू आई, आई वेरी कर रहा है 0 से m तक, ये 0 के इक्वल आ जाएंगे फाइनली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन से। जब ये तमाम के तमाम 0 के इक्वल आ गए हैं तो लैम्डा आई इक्वल आ गया हमारे पास यू आई के, और आई वेरी कर रहा है 0 से लेके m तक। अब हमने स्टार्ट में ही सपोज किया था कि ये दोनों इक्वल नहीं है फॉर ऑल आई, तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाती है। इसी तरह हमारे पास जो रिजल्ट था कि यूनिकली एक हमारे पास स्केलर एग्जिस्ट करता है आर एम प्लस वन स्पेस से, तो वो हमारे पास प्रूव हो गई है कि ये यूनिकली ही एग्जिस्ट करेगा सच डैट जो वी हमारे पास होगा एम सिंप्लेक्स से आता हुआ वो कन्वेक्स कम्बिनेशन के इक्वल होगा तमाम के तमाम वी आईज के। तो ये हमने प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।